हरिवंश पुराण जी का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। आचार्य जिनसेन जी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवजायाणम नमो लोये सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी नौवर्ण मुखर मंत्र पढ़ लें। तो इसमें हमारा विषय चल रहा था कि किस तरह से जब जरासंध आक्रमण के लिए आता है यादवों के ऊपर, राइट, तो यादव वहां से भाग जाते हैं बेसिकली। उन्हें युद्ध नहीं चाहिए था और या ये कह लीजिए वो अभी तैयार नहीं थे। तो वो जब वो पश्चिम तट पर जाते हैं तो वहां पर जो उनके प्रताप से कह लीजिए समुद्र में अंदर जाकर काफी, और वहां पर कुबेर जो है इंद्र की आज्ञा से एक द्वारिका नगरी क्रिएट करते हैं। तब कृष्ण बलराम जितने भी भाई थे समुद्र विजय से लेकर वासुदेव तक, और सबकी पत्नियां सारा, जितने भी नगर थे, सबका सब जो है वो द्वारिका में बस गया था, है ना। तो वहां पर सब बहुत अच्छे से अब शांति से रह रहे हैं, क्योंकि जरासंध को ये जो देवियां थी उन्होंने ये आभास दिला दिया कि यादव तो अब खत्म हो गए, अब नहीं रहे, है ना। तो जरासंध अब निश्चिंत होकर अपना एंजॉय कर रहा है और इधर ये सब लोग भी अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। ठीक। फिर हमने देखा था कि सत्यभामा जो है कृष्ण की पत्नी, जो कि विद्याधर की पुत्री थी, एक बार उसने नारद को नहीं देखा, जिस पर कि नारद कुपित हो गए, है ना। उन्हें गुस्सा आ गया कि ये मेरा सम्मान क्यों नहीं कर रही है। ठीक। तो उन्होंने सोचा कि इसके लिए ऐसा करता हूँ, इस कृष्ण को और अच्छी सुंदर पत्नी लाके देता हूँ, मतलब इंट्रोड्यूस करता हूँ, ताकि जो सत्यभामा का जो घमंड है वो खत्म हो जाए। ठीक। तो फिर हमने देखा था कि किस तरह से नारद ने रुक्मणी के साथ कृष्ण का विवाह करवाया। रुक्मणी का ब्रदर था रुक्मी, और उसका जिससे विवाह उसने पक्का किया था शिशुपाल, है ना। शिशुपाल को युद्ध में मार देते हैं और रुक्मी बच जाता है, मरण ऑलमोस्ट मरने वाली अवस्था में। ठीक। और फिर रुक्मणी को लेके श्री कृष्ण जो है वो द्वारिका में आते हैं और वहां पर उसका बहुत अच्छा अरेंजमेंट करवा देते हैं। ठीक। अब क्योंकि सत्यभामा से मिलवाना है तो उनसे मिलवाएंगे। श्री कृष्ण ने सत्यभामा के महल के पास नाना प्रकार की संपदाओं से व्याप्त एवं योग्य परिजनों से सहित एक सुंदर महल रुक्मणी के लिए दिया। उसे महतरिका, द्वारपालिनी तथा सेवक आदि परिजनों से युक्त किया। नाना प्रकार के वाहन, घोड़े, रथ, बैल आदि दिए तथा पट रानी पद से उसका गौरव बढ़ाया, जिससे वह बहुत ही संतुष्ट हुई। पट रानी मतलब मेन रानी बना दिया, है ना। और हालांकि उसका विवाह कैसे हुआ था? गंधर्व विवाह, है ना, भगा कर लाए और रास्ते में ही विवाह कर लिया। ठीक। इधर सत्यभामा को जब पता चला कि श्री कृष्ण समस्त स्त्रियों को अतिक्रांत करने वाली एक स्त्री लाए हैं और वह उन्हें अत्यधिक प्रिय है, तब वह ईर्ष्या से सहित होने पर भी बड़ी धीरता से उन्हें नाना प्रकार की क्रीड़ाओं में रमण कराने लगी। एक दिन कृष्ण रुक्मिणी के द्वारा उगले हुए मुख के पान को वस्त्र के चोर में छिपाकर सत्यभामा के घर गए। वह पान स्वभाव से ही सुगंधित था और उस पर रुक्मिणी के मुख की सुगंधी ने 4 चांद लगा दिए थे, इसलिए उस पर भ्रमरों का समूह आ बैठा था। यह कोई सुगंधित पदार्थ है, इस भ्रांति से सत्यभामा ने उसे ले लिया और उत्तम वर्ण तथा गंध से युक्त उस पान के उगाल को अच्छी तरह पीसकर अपने शरीर पर लगा लिया। यह देख श्री कृष्ण ने उसकी खूब हंसी उड़ाई, जिससे वह ईर्ष्यावश उनके प्रति आग बबूला हो गई।
कृष्ण की चेष्टाओं से सौत के सौभाग्य का अतिशय जानकर सत्यभामा उसका रूप लावण्य देखने के लिए उत्सुक हो गई। उसको भी लगा कि मैं देखूं तो सही कैसी है, कौन है। और एक दिन पति से बोली, हे नाथ, मुझे रुक्मणी दिखलाइए। कानों की तरह मेरे नेत्रों को भी हर्ष उपजाइए। सत्यभामा की बात स्वीकृत कर वे हृदय में कुछ रहस्य छुपाए हुए गए और मणिमय वापिका के तट पर रुक्मणी को खड़ा कर पुनः सत्यभामा के पास आ गए। तदनंतर, तुम उद्यान में प्रवेश करो, मैं तुम्हारी इष्ट रुक्मणी को अभी लाता हूं। है ना, थोड़ा सा जैसे उनका हास्य करने का नेचर रहा होगा, है ना। तो क्या कह रहे हैं, हालांकि रुक्मणी को खड़ा कर दिया, फिर भी देखना चाह रहे थे कि सत्यभामा कैसे रिएक्ट करती है। ठीक, तो उन्होंने कहा कि तुम चलो आगे आगे, मैं रुक्मणी को लाता हूं। यह कहकर उन्होंने सत्यभामा को तो आगे भेज दिया और आप स्वयं पीछे से जाकर किसी झाड़ी के ओट में शरीर छिपाकर खड़े हो गए। मणिमय आभूषणों को धारण करने वाले रुक्मिणी मणिमय वापिका के समीप एक हाथ से आम्र की लता पकड़कर पंजों के बल खड़ी थी, मतलब थोड़ा सा उचक कर खड़ी थी। उस समय वह अपनी अतिशय सुशोभित बड़ी मोटी चोटी बाएं हाथ में पकड़े थी। स्तनों के भार से वह नीचे को झुक रही थी और ऊपर लगे हुए फल पर उसके बड़े बड़े नेत्र लग रहे थे। देवी के समान सुंदर रूप को धारण करने वाली रुक्मणी को देखकर सत्यभामा ने समझा कि यह देवी है। इसलिए उसने उसके सामने फूलों की अंजलि बिखेर कर तथा उसके चरणों में गिरकर अपने सौभाग्य और सौत के दौर्भाग्य की याचना की। वह ईर्ष्या रूपी शल्य से कलंकित जो थी। इसी समय मंद मंद मुस्कुराते हुए श्री कृष्ण ने आकर सत्यभामा से कहा कि आहा, दो बहनों का यह नीति युक्त अपूर्व मिलन हो लिया। श्री कृष्ण के वचन सुनकर सत्यभामा सब रहस्य जान गई और कुपित हो बोली कि अरे, क्या आप हैं? हम दोनों का इच्छानुरूप दर्शन हो, इसमें आपको क्या मतलब? तदनंतर कृष्ण के वचन स्वीकार कर रुक्मणी ने सत्यभामा को विनय पूर्वक नमस्कार किया। सो ठीक ही है, क्योंकि उच्च कुल में उत्पन्न हुए मनुष्य के विनय स्वभाव से ही होता है। श्री कृष्ण लता मंडपों से सुशोभित उद्यान में उन दोनों रानियों के साथ चिरकाल तक क्रीड़ा कर अपने महल में लौट गए। तदनंतर सुख सागर में निमग्न एवं पराक्रम से सुशोभित कृष्ण के अनेक दिन उन दोनों रानियों के साथ जब एक दिन के समान व्यतीत हो रहे थे, मतलब क्या कि अनेक दिन बराबर में एक दिन, ऐसा उनको फील होता था, इतना ज्यादा एंजॉय कर रहे थे। तब एक दिन अत्यधिक स्नेह से युक्त हस्तिनापुर के राजा दुर्योधन ने इस प्रिय समाचार के साथ कृष्ण के पास अपना दूत भेजा कि आपकी रुक्मणी और सत्यभामा रानियों में से जिसके पहले पुत्र होगा, वह यदि मेरे पुत्री उत्पन्न हुई तो उसका पति होगा। दूत के उक्त वचन सुनकर श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने दूत का सम्मान कर उसे विदा किया। दूत ने भी अपने स्वामी के लिए कार्य सिद्ध होने का समाचार कह सुनाया। यह समाचार सुनकर सत्यभामा ने रुक्मणी के पास अपनी दूतियां भेजी और वे रुक्मणी के चरणों में नम्रीभूत हो कहने लगी, हे स्वामिनी, हम लोगों की स्वामिनी यानी सत्यभामा आपसे कुछ उत्तम वचन कह रही हैं। सो हे मानवती, आभरण की तरह उस प्रशंसनीय वचन को आप कान में धारण करें यानी श्रवण करें। वह वचन यह है कि हम दोनों में से जिसके पहले पुत्र होगा वह दुर्योधन की होनहार पुत्री को विवाहेगा, यह निश्चित हो चुका है। उस विवाह के लिए जिनके पुत्र न होगा उसकी कटी हुई केश यानी केश लता को पैरों के नीचे रखकर वधू और वर स्नान करेंगे, मतलब उसके बालों को काटकर उनको वधू और वर के नीचे रखकर स्नान करवाएंगे। यह कार्य बहुत ही प्रशस्त तथा यश को बढ़ाने वाला है। इसलिए हे यशस्विनी, हे भाग्यशालिनी, हे आर्य, यदि आपको रुचता है, अच्छा लगता है तो स्वीकृति दीजिए। कानों के लिए अमृत के समान आनंद देने वाले उस वचन को सुनकर रुक्मणी ने संतुष्ट हो तथास्तु कह दिया और दूतियों ने जाकर अपनी स्वामिनी सत्यभामा के लिए वह समाचार कह सुनाया। तदनंतर चतुर्थ स्नान के बाद रुक्मणी जब रात्रि में शैया पर सोई थी, तब उसने स्वप्न में
हंस विमान के द्वारा आकाश में विहार किया। जागने पर उसने वह स्वप्न पतिदेव श्री कृष्ण के लिए कहा और उसके उत्तर में उन्होंने कहा कि तुम्हारे आकाश में विहार करने वाला कोई महान पुत्र होगा। पति के वचन सुनकर रुक्मणी प्रातःकाल के समय सूर्य की किरणों से संसर्ग को प्राप्त हुई कमलिनी के समान विकास को प्राप्त हुई। तदनंतर श्री कृष्ण तथा अन्य समस्त जनों के परम आनंद को बढ़ाता हुआ अच्युतेंद्र स्वर्ग से अवतार ले रुक्मणी के गर्भ में आया। है ना, तो रुक्मणी भी कोई बहुत ही पुण्यशाली जीव रही होगी जिसके की गर्भ में अच्युतेंद्र, है ना, अच्युत स्वर्ग, ऑल द वे 16वें स्वर्ग से देव आया। उसी समय सत्यभामा ने भी सिर से स्नान कर उत्तम स्वप्न पूर्वक स्वर्ग से च्युत हुए पुत्र को गर्भ में धारण किया। तो दोनों ने सेम टाइम पे गर्भ को धारण किया और दोनों के ही स्वर्ग से आए हुए देव जो है पुत्र बने। जिनकी यश रूपी लता बढ़ रही थी, ऐसे बढ़ते हुए दोनों गर्भों ने अपनी अपनी माताओं और पिता के परम आनंद को वृद्धिंगित किया। प्रसव का महीना पूर्ण होने पर रुक्मणी ने उत्तम मनुष्य के लक्षणों से युक्त पुत्र उत्पन्न किया और उसी के साथ साथ सत्यभामा ने भी रात्रि में उत्तम पुत्र को जन्म दिया। तो सेम डे पर पुत्र हुआ। दोनों ही रानियों ने हित के इच्छुक एवं शुभ समाचार देने वाले पुरुष रात्रि के ही समय एक साथ कृष्ण के पास भेजे। उस समय श्री कृष्ण शयन कर रहे थे, इसलिए सत्यभामा के द्वारा भेजे सेवक उनके सिर के पास तथा रुक्मणी के द्वारा भेजे सेवक उनके चरणों के समीप खड़े हो गए। जब श्री कृष्ण जगे तो पहले उनकी दृष्टि चरणों के पास खड़े सेवकों पर पड़ी। उन्होंने भाग्य वृद्धि के लिए पहले रुक्मणी के पुत्र जन्म का समाचार सुनाया, जिससे प्रसन्न होकर कृष्ण ने उन्हें अपने शरीर पर स्थित आभूषण पुरस्कार में दिए। तदनंतर जब कृष्ण ने मुड़कर दूसरी ओर देखा तो सत्यभामा के सेवक जनों ने जिनकी स्तुति कर उन्हें सत्यभामा के पुत्रोत्पत्ति का समाचार सुनाया, जिससे संतुष्ट होकर कृष्ण ने उन्हें भी पुरस्कार में धन दिया। उसी समय अग्नि के समान देदीप्यमान धूमकेतु नाम का एक महाबलवान असुर विमान में बैठकर आकाश मार्ग से जाता हुआ रुक्मणी के महल पर आया। आते ही के साथ उसका विमान रुक गया, जिससे कुछ आश्चर्य में पड़कर वह नीचे की ओर देखने लगा। वह विभंग अवधि ज्ञान रूपी नेत्र को धारण करने वाला था। असुर जाति का देव था तो उसके पास विभंग ज्ञान था, मतलब कुअवधि ज्ञान। इसलिए उसके द्वारा रुक्मणी के पुत्र को देख क्रोध से उसके नेत्र लाल हो गए और दर्शन रूपी ईंधन से उसकी पूर्व बैर रूपी अग्नि भड़क उठी। मतलब क्या, हालांकि वो अच्युत स्वर्ग से आया था तो भी पूर्व भाव का कोई बैरी, है ना, देव गति में तो कुछ नहीं कह सका, लेकिन अब जब वो मनुष्य में आ गया तो फिर से उसकी बैर की अग्नि भड़क उठी। उस पापी ने आते ही कड़ी रक्षा में नियुक्त पहरेदारों को, परिवार के लोगों को तथा स्वयं रुक्मणी को महानिद्रा में निमग्न कर पुत्र को उठा लिया और वजन में पर्वत के समान भारी उस पुत्र को दोनों भुजाओं से लेकर वह मलिन बुद्धि एवं श्याम रंग का धारक महाअसुर आकाश में उड़ गया। आकाश में ले जाकर वह विचार करने लगा कि इस पूर्व भव के बैरी को क्या मैं हाथों से मसल डालूं या नखों से चीरकर आकाश में पक्षियों के लिए इसकी बलि बिखेर दूं, अथवा मुझसे द्रोह करने वाले इस क्षुद्र शत्रु को नाकों होता है मगरमच्छों के समूह से महाभयंकर एवं मगरों और ग्राहों के समूह से भरे हुए समुद्र में गिरा दूं, अथवा यह मांस का पिंड तो है ही, इसके मारने से क्या लाभ है, यह रक्षकों से रहित ऐसा ही छोड़ दिया जाएगा तो अपने आप मर जाएगा। बालक के पुण्य से इस प्रकार विचार करता वह महासुर जा रहा था कि दूर से खदिर अटवी को देख वह नीचे उतरा और वहां तक्षशिला के नीचे उस बालक को रखकर वह धूमकेतु नाम का असुर धूमकेतु तारा के समान शीघ्र ही अदृश्य हो गया। तदनंतर उसी समय मेघकूट नगर का राजा काल संवर अपनी कनकमाला रानी के साथ पृथ्वी के समस्त स्थलों पर विहार करता हुआ विमान द्वारा आकाश मार्ग से वहां आया। मेघकूट नगर का राजा विमान से आया तो वो विद्याधर था।
सो बालक के प्रभाव से उसकी गति रुक गई। यह क्या है? इस प्रकार विचार कर काल संवर परम आश्चर्य को प्राप्त हुआ। नीचे उतरकर उसने हिलती हुई एक बड़ी मोटी शिला देखी। स्वेच्छा से शिला हटाकर जब उसने देखा तो उसके नीचे अक्षत शरीर, मतलब कि क्षति हुए बिना जो शरीर है वो अक्षत शरीर, कामदेव के समान आभा वाला एवं सुवर्ण के समान कांतिमान वह बालक देखा। दया से युक्त हो काल संवर ने उस बालक को उठा लिया और तुम्हारे पुत्र नहीं है इसलिए तुम्हारा पुत्र हुआ, लो, इस प्रकार मधुर शब्द कहकर अपनी प्रिया को देने के लिए उद्यत हुआ। पहले तो विद्याधरी कनकमाला ने दोनों हाथ पसार दिए, पर पीछे चतुर एवं दूर तक दिखने वाली उस विद्याधरी ने अपने हाथ संकोच लिए और इस प्रकार खड़ी हो गई मानो पुत्र को चाहती ही न हो। प्रिय, यह क्या है? इस प्रकार पति के कहने पर उसने कहा कि आपके उच्च कुल में उत्पन्न हुए 500 पुत्र हैं। सो जब वे इस अज्ञात कुल वाले पुत्र को अहंकार से उन्मत्त हो शरीर में थप्पड़ मारेंगे, तब मैं वह दृश्य देखने को समर्थ न हो सकूंगी। इसलिए मेरा निपुति रहना ही अच्छा है। रानी के इस प्रकार कहने पर काल संवर ने उसे सांत्वना दी और कान का स्वर्ण पत्र ले, यह युवराज है, ऐसा कहकर उसे पट बांध दिया। तदनंतर नीति निपुण कनकमाला ने संतुष्ट होकर वह पुत्र ले लिया, मतलब कि उसे युवराज घोषित कर दिया, है ना। और पुत्र सही दोनों मेघकूट नामक श्रेष्ठ नगर में प्रविष्ट हुए। अतिशय निपुण राजा काल संवर ने नगर में यह घोषणा कराकर कि गूढ़ गर्भ को धारण करने वाली महादेवी कनकमाला ने आज शुभ पुत्र को जन्म दिया है। पुण्य के भंडार स्वरूप उस पुत्र का जन्मोत्सव कराया। जन्मोत्सव में विद्याधरियों के समूह नृत्य कर रहे थे और उनके नुपुरों की रुंझुन न्यारी ही शोभा प्रकट कर रही थी। स्वर्ण के समान श्रेष्ठ कांति का धारक होने से उसका प्रद्युम्न नाम रखा गया। वहां सैकड़ों विद्याधर कुमारों के द्वारा सेवित होता हुआ वह प्रद्युम्न कुमार दिनों दिन बढ़ने लगा। इधर द्वारिकापुरी में जब रुक्मणी जागृत हुई, मतलब उसको बेहोश कर दिया था, जब वो उठी तो उसने पुत्र को नहीं देखा। तदनंतर वृद्ध दाइयों के साथ उसने उसे जहां तहां देखा, पर जब प्रयत्न सफल नहीं हुआ तब वह जोर जोर से इस तरह विलाप करने लगी कि हाय पुत्र, तुझे कौन हर ले गया? विधाता ने मेरे नेत्रों को निधि दिखाकर क्यों छीन ली? अवश्य ही मैंने दूसरे जन्म में किसी स्त्री को पुत्र से वियुक्त किया होगा, नहीं तो कारण के बिना यह कैसा ऐसा फल कैसे प्राप्त होता। रुक्मणी के इस प्रकार करुण विलाप करने पर परिवार के लोग भी रोने लगे और इस तरह रोने का एक जोरदार शब्द उठ खड़ा हुआ। तदनंतर सब वृतांत जानकर भाई बांधवों एवं अन्य सुंदर स्त्रियों के साथ कृष्ण भी वहां आ पहुंचे। रोने का शब्द सुनकर बलदेव भी आ गए। अपने नंदक नामक खड्ग को हाथ में लिए श्री कृष्ण अपनी भुजाओं के पराक्रम तथा अपने प्रमाद की निंदा करने लगे। प्रमाद की निंदा मतलब कि उन्होंने प्रॉपर प्रोटेक्शन नहीं दी। वचन बोलने में अतिशय चतुर श्री कृष्ण कहने लगे कि दैव और पुरुषार्थ, दैव होता है भाग्य और पुरुषार्थ हमारी मेहनत, दैव और पुरुषार्थ में दैव ही परम बलवान है। संसार में इस अकारण पुरुषार्थ को धिक्कार है। अन्यथा उभारी हुई तलवार की धारा से सुशोभित मुझ वासुदेव का भी पुत्र दूसरों के द्वारा किस प्रकार हरा जाता। इत्यादि बहुत बोलने वाले श्री कृष्ण ने रुक्मणी से कहा कि हे प्रिय, इस विषय में अधिक शोकयुक्त ना हो। हे धीरे, धीरता धारण करो। जो पुत्र स्वर्ग से च्युत हो तुम्हारे और हमारे उत्पन्न हुआ है, वह साधारण पुत्र नहीं है। उसे इस संसार में अवश्य ही भोगों को भोगने वाला होना चाहिए। इसलिए जिस प्रकार सूक्ष्म दृष्टि मनुष्य आकाश में सूक्ष्म बिंब को धारण करने वाले प्रतिपदा के चंद्रमा को खोजते हैं, प्रतिपदा मतलब एकम का चांद, उसी प्रकार मैं लोगों के नेत्रों को आनंद देने वाले तेरे पुत्र को लोक में सर्वत्र खोजता हूँ। इस प्रकार आंसुओं से जिनके दोनों कपोल घुल रहे थे, कपोल होते हैं गाल, ऐसे प्रिय रुक्मणी को शांत कर श्री कृष्ण पुत्र के खोजने में उपाय करने लगे। उसी समय निरंतर उद्यम करने वाले नारद ऋषि वहां श्री कृष्ण के पास आए और सब समाचार सुनकर शोक से क्षण भर के लिए निश्चलता को प्राप्त हो गए। उन्होंने सब ओर
तुषार से जले कमलों के समान मुरझाए हुए यादवों के मुख बड़े आश्चर्य से के साथ देखे। तदनंतर शोक दूर कर नारद ने कृष्ण से कहा, हे वीर, शोक छोड़ो, मैं पुत्र का समाचार लाता हूँ। यहाँ जो अवधि ज्ञानी अति मुक्तक मुनिराज थे, वे तो केवल ज्ञान रूपी नेत्र को प्राप्त कर मोक्ष जा चुके हैं, और जो 3 ज्ञान के धारक नेमी कुमार हैं, वे जानते हुए भी नहीं कहेंगे। किस कारण से नहीं कहेंगे, यह हम नहीं जानते। इसलिए मैं पूर्व विदेह क्षेत्र में जाकर तथा सीमंदर भगवान से पूछकर पुत्र का सब समाचार तेरे लिए प्राप्त कराऊंगा। श्री कृष्ण का उत्तर पा नारद वहां से निकल रुक्मणी के भवन पहुंचे और वहां शोक रूपी तुषार से जले हुए रुक्मणी के मुख कमल को देख स्वयं हृदय में शोक करने लगे, परंतु बाह्य में धैर्य को धारण किए रहे। रुक्मणी ने उठकर उनका सत्कार किया। अनंतर वे उसी के निकट आसन पर बैठ गए। रुक्मणी पिता के तुल्य नारद को देखकर गला फाड़ फाड़ कर रोने लगी। सो ठीक ही है, क्योंकि सज्जनों के समीप पुराना शोक भी नवीन के समान हो जाता है। अत्यंत चतुर नारद मुनि उसके शोक सागर को हल्का करने के लिए ही मानो मन को आनंदित करते हुए इस प्रकार वचन बोले, हे रुक्मणी, तू शोक छोड़, तेरा पुत्र कहीं जीवित है, भले ही उसे पूर्व भाव का कोई बैरी किसी तरह हर कर ले गया। श्री कृष्ण से तुझमें जो उसकी उत्पत्ति हुई है, यही उस महात्मा के दीर्घायुष्य को सूचित कर रही है। हे प्रिय पुत्री, तू जानती है कि इस संसार में प्राणियों को सुख दुख उत्पन्न करने वाले संयोग और वियोग होते ही रहते हैं, परंतु जो कर्मों की अधीनता को जानते हैं एवं ज्ञान के द्वारा उन्मीलित बुद्धि रूपी नेत्रों को धारण करने वाले हैं, ऐसे यादवों के ऊपर वे संयोग और वियोग शत्रुओं के समान अपना प्रभाव नहीं जमा सकते। तू तो जिन शासन के तत्व को जानने वाली एवं संसार की स्थिति की जानकार है, अतः शोक के वशीभूत मत हो। मैं शीघ्र ही तेरे पुत्र का समाचार लाता हूँ। इस प्रकार वचन रूपी अमृत से उस कृशांगी को समझाकर, कृशांगी मतलब कमजोर अंग थे जिसके, पतली दुबली, समझाकर नारद मुनि आकाश में उड़ सीमंदर भगवान के समीप जा पहुंचे। वहां पुष्कलावती देश की पुंडरीकिनी नगरी में मनुष्य सुर और असुरों से सेवित सीमंदर जिनेन्द्र देव के उन्होंने दर्शन किए। हाथ जोड़ मुख से पवित्र स्तोत्र का उच्चारण कर उन्होंने जिनेन्द्र भगवान को नमस्कार किया और उसके बाद वे राजाओं की सभा में जा बैठे, जहां पर मनुष्य बैठते हैं, सामान्य मनुष्य, मुनि तो वो थे नहीं, है ना, तो इसलिए राजाओं की सभा में जा बैठे। वहां उस समय 500 धनुष की ऊंचाई वाला पद्मरथ चक्रवर्ती बैठा था। तो क्योंकि विदेह क्षेत्र में सबकी ऊंचाई कितनी, 500 धनुष, वहां चतुर्थ काल रहता है ना। 10 धनुष ऊंचे नर प्रशंसित नारद को देख, 10 धनुषी थे सिर्फ, और बाकी वहां पर लोग थे 500 धनुष के, तो 10 धनुष ऊंचे नर प्रशंसित नारद को देखते ही उसने उन्हें कौतुकवश अपने हस्त कमलों में उठाकर भगवान से पूछा, हे नाथ, यह मनुष्य के आकार का कीड़ा कौन सा है और इसका क्या नाम है। तदनंतर सीमंदर भगवान ने सब रहस्य कहा। उन्होंने बताया कि यह जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र के 9वें नारायण के हित में उद्यत रहने वाला नारद है। उस समय अवधि ज्ञान रूपी नेत्र के धारक साधु शिरोमणि नंदीवर्धन गुरु समुद्र के समान अपार जनसमूह के मध्य में स्थित हो धर्म का उपदेश दे रहे थे। जब एक मिनट, यहाँ पेज मिसिंग लग रहा है, रेखांटी है कि यहाँ पर यहाँ पर पेज मिसिंग है। अगर आप 2 मिनट देंगे तो आई कैन ट्राई एक्चुअली।
हाँ, let me open and read that. Okay. तो वहां पर जो चक्रवर्ती थे, उन्होंने वहां पर पूछा, ठीक है, भगवान से जैसे पूछा कि वे 500 धनुष का चक्रवर्ती है और 10 धनुष के नारद हैं, तो ये कौन है यहाँ पर, है ना। तो उन्होंने जब पूछा तो चक्रवर्ती ने फिर पूछा, हे स्वामिन, यह यहाँ किस लिए आया है। इसके उत्तर में धर्म चक्र के प्रवर्तक सीमंदर भगवान ने चक्रवर्ती के लिए प्रारंभ से लेकर सब समाचार कहा। साथ ही यह भी कहा कि उस बालक का प्रद्युम्न नाम है। तो उन्हें सब पता ही था, अवधि ज्ञानी मुनिराज मतलब भगवान है, सीमंदर भगवान है। वह 16वां वर्ष आने पर 16 लाभों को प्राप्त कर अपने माता पिता के साथ पुनः मिलेगा। 16 वर्ष के लिए अलग हो गया। प्रज्ञप्ति नामक महाविद्या से जिसका पराक्रम चमक उठेगा, ऐसा वह प्रद्युम्न इस पृथ्वी पर समस्त देवों के लिए भी अजय हो जाएगा। चक्रवर्ती ने फिर पूछा, प्रभु, प्रद्युम्न का चरित्र कैसा है और वह किस कारण से हरा गया, क्यों उसे उठाकर ले गए। इसके उत्तर में सीमंदर जिनेन्द्र ने चक्रवर्ती के लिए नारद के सन्निधान में प्रद्युम्न का निम्न प्रकार चरित्र कहा। उनकी बैकग्राउंड बता रहे हैं। क्या कहा कि भरत क्षेत्र संबंधी मगध देश के शालीग्राम नामक गांव में सोमदेव नाम का एक ब्राह्मण रहता था। भरत क्षेत्र में ही अग्नि के स्वाहा के समान उसकी अग्निला नाम की ब्राह्मणी थी, जो उसे बहुत ही सुख देने वाली थी। उस ब्राह्मणी से सोम शर्मा के जो ब्राह्मणी और सोमदेव नाम का जो ब्राह्मण था, उनके 2 पुत्र हुए, अग्निभूति और वायुभूति। ये दोनों ही पुत्र पृथ्वी पर वेद तथा वेदार्थ में अत्यंत निपुण हो गए। इन्होंने अपने प्रभाव से अन्य ब्राह्मणों की प्रभा को आच्छादित कर दिया तथा शुक्र और बृहस्पति के समान देदीप्यमान होने लगे। वेदार्थ की भावना से उत्पन्न जातिवाद से गर्वित बकवास करने वाले माता पिता के प्रिय वचनों से पले पुसे ये दोनों पुत्र भोग वासना में तत्पर हो गए। जब वे 16 वर्ष के हुए तो स्त्रियों को ही स्वर्ग समझने लगे और परलोक की कथा से अत्यंत द्वेष करने लगे। तदनंतर किसी समय श्रुत सागर के पराक्रमी नंदीवर्धन नाम के गुरु विशाल संघ के साथ आकर शालीग्राम के बाहर उपवन में ठहर गए। चारों वर्ण के महाजन आकुलता रहित हो उनकी वंदना जी, आपकी स्क्रीन मेरे को स्क्रीन क्यों नहीं दिख रही आपकी? हाँ, ये दूसरी स्क्रीन वाली दिख रही डिफरेंट है थी। एक्चुअली, वो शेयर अच्छा, नहीं किया। ये अच्छा, पेज जो तभी मिसिंग सॉरी, था, सॉरी। आई फाउंड इट ऑनलाइन, है ओके, ना। ओके। चारों वर्ण के महाजन आकुलता रहित हो उसकी वंदना के लिए जा रहे थे, सो उन्हें देख दोनों ब्राह्मण पुत्रों ने उसका कारण पूछा। तदनंतर एक सरल स्वभावी ब्राह्मण ने उन्हें स्पष्ट बताया कि मुनियों का एक बड़ा संघ आया है, उसी की वंदना के लिए हम लोग जा रहे हैं। ब्राह्मण का उत्तर सुन दोनों पुत्र विचारने लगे कि पृथ्वी तल पर हम लोगों से बढ़कर दूसरा वंदनीय है कौन, चलो हम भी उसका महात्मा देखें। इस प्रकार विचार कर मान से भरे दोनों पुत्र उपवन की ओर चल पड़े। ठीक, अब यहां से हम अपने वापिस से पेज पर आ सकते हैं। ठीक, तो क्या समझ में आया अभी कहानी में। चक्रवर्ती जो थे वहां पर विदेह क्षेत्र में, उन्होंने पूछा ये नारद कौन है, छोटा सा मनुष्य है ना। तो सिमंदर स्वामी जो थे उन्होंने बताया कि ये भारत क्षेत्र के जो 9वें नारायण है कृष्ण, उनके वेल विशर हैं और ये किसी कारण से आए हैं। तो उन्होंने बता दिया किस कारण से, कि ये प्रद्युम्न को ढूंढने आए हैं जिसका कि हरण हो चुका है और जो कि 16वें साल में अपने माता पिता से फिर से मिलेंगे। तो फिर उस चक्रवर्ती को फिर से क्वेश्चन हुआ कि फिर ऐसा क्या, मतलब प्रद्युम्न को क्यों हरा गया, है ना। तो कहानी क्या बता रहे हैं कि भरत क्षेत्र के ही शालीग्राम में एक सोम शर्मा नाम का ब्राह्मण था और उसकी पत्नी से 2 पुत्र हुए, अग्निभूति और एक और नाम क्या था, अग्निभूति और वायुभूति। ठीक, तो दोनों जो हैं बहुत ही अहंकारी थे। उन्हें लगा कि हमसे अच्छा कोई और नहीं हो सकता। एक बार वहां पर अवधि ज्ञान के धारी नंदीवर्धन गुरु आए और उद्यान में रुक गए नगर के बाहर। तो सभी लोग जो थे उनके दर्शन के लिए जा रहे थे। तो उन ब्राह्मणों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि हमसे अच्छा और कौन है, चलो हम चलकर देखते हैं, है ना।
तो अब जब वो वहां गए तो देखते हैं, उस समय अवधि ज्ञान रूपी नेत्र के धारक साधु शिरोमणि नंदीवर्धन गुरु समुद्र के समान अपार जनसमूह के मध्य में स्थित हो धर्म का उपदेश दे रहे थे। जब दोनों ब्राह्मण उनके पास पहुंचे, तब ढैसाओं के समान इन दोनों से इस समय यहाँ समीचीन धर्म के श्रवण में बाधा न आए, इस प्रकार श्रोताओं का हित चाहने वाले अवधि ज्ञानी सात्विकी मुनि ने उन दोनों ब्राह्मणों को दूर से देखकर, हे ब्राह्मणों यहाँ आइए, इस तरह बुला लिया और आकर वे उनके सामने बैठ गए। तो क्या हुआ कि जो एक और मुनिराज, अवधि ज्ञानी मुनिराज आए हुए थे, और उन्होंने क्या सोचा कि ये दोनों ब्राह्मण है, इन्हें कुछ समझ तो आने वाला नहीं है ना? तो उन्होंने सोचा कि ये बाकियों के धर्म श्रवण में बाधा ना डालें, इसलिए उन्होंने अपने पास बुलाया और अपने पीछे बेसिकली बिठा लिया। तदनंतर उन अहंकारी ब्राह्मणों को सात्विकी मुनिराज के सामने बैठा देख लोगों ने आकर उनके सामने ही भूमि को उस प्रकार भर दिया जिस प्रकार की वर्षा ऋतु में महानद जल के प्रभाव से भर देता है। क्या कहना चाह रहे हैं? कौतुक से प्रेरित हो लोग मुनिराज के पास आ गए। तदनंतर मुनिराज ने कहा, हे विद्वानों, आप लोग कहाँ से आए हैं? इसके उत्तर में ब्राह्मणों ने कहा कि क्या आप नहीं जानते, इसी शालिग्राम से आए हैं। सात्विकी मुनिराज ने कहा कि हाँ, यह तो सत्य है कि आप शालिग्राम से आए हैं, परंतु यह तो बताइए कि इस अनादि अनंत संसार में भ्रमण करते हुए आप किस गति से आए हैं। ब्राह्मणों ने कहा कि यह बात तो हम लोग ही क्या, दूसरे के लिए भी दुर्ज्ञेय है, अर्थात इसे कोई नहीं जान सकता। तब मुनिराज ने कहा, हे ब्राह्मणों सुनो, यह बात नहीं है कि कोई नहीं जान सकता, सुनिए मैं कहता हूं। क्योंकि उन्हें तो अवधि ज्ञान के बारे में पता ही नहीं था, है ना? तो उन्होंने कहा ये तो कोई भी नहीं जान सकता। तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, मैं बताता हूं तुम्हारा बैकग्राउंड। तुम दोनों भाई इस जन्म से पूर्व जन्म में इसी शालिग्राम की सीमा के निकट अपने कर्म से दो श्रृंगाल थे, मतलब सियार थे, और दोनों ही परस्पर की प्रीति से युक्त थे। इसी ग्राम में एक प्रवरक नाम का ब्राह्मण किसान रहता था। एक दिन वह खेत को जोतकर निश्चिंत हुआ ही था कि बड़े जोर से वर्षा होने लगी तथा तीव्र आंधी आ गई। उनसे वह बहुत पीड़ित हुआ, उसका शरीर कांपने लगा और भूख रूपी रोग ने उसको खूब सताया, जिससे वह खेत के पास ही वट वृक्ष के नीचे अपने चमड़े का उपकरण छोड़कर घर चला गया। प्राणियों का संहार करने वाली वह वर्षा लगातार 7 दिन रात तक होती रही। इस बीच में दोनों श्रृंगाल भूख से अत्यंत व्याकुल हो उठे और उन्होंने उस किसान का वह भीगा हुआ उपकरण खा लिया। कुछ समय बाद पेट में बहुत भारी शूल की वेदना उठने से उन दोनों श्रृंगालों को असह्य वेदना सहन करनी पड़ी। अकाम निर्जरा के योग से, अकाम निर्जरा मतलब कि बिल्कुल शांत परिणाम के साथ, योग से उन्हें प्रशस्त आयु का बंध हो गया और उसके फलस्वरूप वे मरकर सोमदेव ब्राह्मण के जाति के गर्भ से गर्भित अग्निभूति और वायुभूति नाम के तुम दोनों पुत्र हुए। पाप के उदय से प्राणियों को दुर्गति मिलती है और पुण्य के उदय से सुगति प्राप्त होती है, इसलिए जाति का गर्व करना वृथा है। वर्षा बंद होने पर जब किसान खेत पर पहुंचा तो वहां मरे हुए दोनों श्रृंगालों को देखकर उठा लाया और उनकी मशकें बनवाकर कृतकृत्य हो गया। वे मशकें उसके घर में आज भी रखी हैं। मशक होता है जिसमें कुछ भरकर रख सकते हैं। तीव्र मान से युक्त प्रवरक भी समय पाकर मर गया और उसके पुत्र के ही पुत्र हुआ। मतलब कि किसान जो है वो अपने ही पुत्र के घर पुत्र के रूप में पैदा हुआ। वह कामदेव के समान कांति का धारक है तथा जाति स्मरण होने से झूठ मूठ ही गूंगा के समान रहता है। किसान को ये रियलाइज हो गया कि ये मेरा ही पुत्र है, मैं इसके घर पैदा हो गया, तो अब वो बिल्कुल गूंगा बना रहता है हर टाइम। देखो वह अपने बंधुजनों के बीच में बैठा मेरी ओर टकटकी लगाकर देख रहा है। इतना कहकर सत्यवादी सात्विकी मुनिराज ने उस गूंगे को अपने पास बुलाकर कहा कि तू वही ब्राह्मण किसान अपने पुत्र का पुत्र हुआ है। अब तू शोक और गूंगेपन को छोड़ तथा वचन रूपी अमृत को प्रकट कर, स्पष्ट बातचीत कर अपने बंधुजनों को हर्षित कर। इस संसार में नट के समान स्वामी और सेवक, पिता और पुत्र, माता तथा स्त्री में विपरीतता देखी जाती है, अर्थात
स्वामी सेवक हो जाता है, सेवक स्वामी हो जाता है, पिता पुत्र हो जाता है और पुत्र पिता हो जाता है, माता स्त्री हो जाती है और स्त्री माता हो जाती है। यह संसार रेहट में लगी घटियों के जाल के समान जटिल तथा कुटिल है। इसमें निरंतर भ्रमण करने वाले जंतु ऊंच नीच अवस्था को प्राप्त होते ही हैं। इसलिए हे पुत्र, संसार रूपी सागर को निसार एवं भयंकर जानकर दया मूलक व्रत का सार पूर्ण ग्रहण संग्रह कर। किसको कह रहे हैं? वो जो किसान मरकर अपने ही पुत्र के घर जन्मा है ना? तो क्या कह रहे हैं? दया मूलक व्रत का सार पूर्ण ग्रहण कर। इस प्रकार मुनिराज ने जब उसके गूंगेपन का कारण प्रत्यक्ष दिखा दिया, तब वह 3 प्रदक्षिणा देकर उनके चरणों में गिर पड़ा। उसके नेत्र आनंद के आंसुओं से व्याप्त हो गए। वह बड़े आश्चर्य में साथ खड़ा हो हाथ जोड़ मस्तक से लगा गदगद वाणी में कहने लगा, भगवान आप सर्वज्ञ के समान हैं, ईश्वर हैं। यहाँ बैठे बैठे ही तीनों लोक संबंधी वस्तु के यथार्थ स्वरूप को स्पष्ट जानते हैं, है ना? तो ये किसकी बात बताई? एक ब्राह्मण, किसान ब्राह्मण, है ना? तो इसका क्या मतलब है कि जो अवधि ज्ञानी मुनिराज हैं, जैन हैं, राइट, जैन शासन को मानने वाले हैं, उनके पास आकर अगर नॉन जैन भी बैठे और वह अपना हृदय परिवर्तन कर ले, तो उसमें भी परिवर्तन आ सकता है। वो भी व्रत लेकर अपने लाइफ को बदल सकता है ना? यहाँ पर किसको सलाह दे रहे हैं व्रत लेने के लिए? वो एक किसान के घर पैदा हुआ कोई पुत्र है ना? ब्राह्मण के घर। तो अपने को ये नहीं देखना है कि हम जैन है नॉन जैन, किससे बात कर रहे हैं। अपना पर्पस या जैन जिन शासन का पर्पस क्या है? सब आत्मा का कल्याण हो। नंदा जी आपने हाथ रेज किया। हाँ, एक ये क्वेश्चन था, ये मतलब जो किसान का बेटा हुआ अपने घर में अब पिता पुत्र बना जो, तो वो गूंगा हो गया, तो उसके गूंगे आप म्यूट पर चले गए ना, सॉरी नंदा जी। सॉरी, अब अभी आपको सुनाई दी? हाँ आ रही। तो ये जो गूंगापन था उसका, ये किस वजह से है? मतलब क्या दुख है उसको कि वो अपने बेटे के घर में बेटा बन के पैदा हो गया? क्या रीजन क्योंकि है? जाति स्मरण हो गया ना, तो कहीं वो बोल ना जाए या अंदर से थोड़ा वियर्ड सिचुएशन ना हो जाए, इस वजह से उसने गूंगे होने का नाटक किया। यहाँ पे बताया ना, जाति स्मरण हो जाने से, है ना? हाँ हाँ हाँ। झूठ मूठी गूंगे के समान रहता है ना? थोड़ा सा आश वो है, क्योंकि बच्चा जो होता है तब तो वो कुछ भी नहीं बोल पाता, इवन अगर उसको जाति स्मरण हुआ है तो गूंगा बनने की क्या जरूरत? हाँ, आई मीन जब बोलना शुरू करने से पहले ही जाति स्मरण हो गया कि अरे मैं तो इसी का पिता था, है ना? और अब जो भी मतलब वहां कारण कुछ भी रह सकता है। ठीक। यहाँ पर और ज्यादा क्लियर नहीं किया है, बस यही कि जाति स्मरण होने से उसको थोड़ा अजीब लगा, है ना? तो उसने गूंगा होने का सोच लिया। मतलब जाति स्मरण होना तो एक ज्ञान की बात है ना? हाँ हाँ, मति ज्ञान का विषय है। हाँ, और अब याद आ उसको गया। उसने उसको इतना गलत क्यों समझा कि गूंगा बन के रहने लगा? नहीं, गलत नहीं समझा। कई बार होता है ना, ऑड सिचुएशन हो जाती है, तो वैसा कुछ ना क्रिएट हो ज्यादा, ताकि वो नॉर्मल बिहेव कर सके, अपने आप को याद दिलाए रखने के लिए। अच्छा। नहीं तो वो नॉर्मल नहीं रह पाएगा ना, मेरा ही बेटा है, मेरा ही बेटा है करके। ओके, थैंक यू। बस इतना ही समझ में आ रहा है अभी तो। हे नाथ, मेरा मन रूपी नेत्र अज्ञान रूपी पटल से मलिन हो रहा था, सो आज आपने उसे ज्ञान रूपी अंजन की सलाई से खोल दिया। महामोह रूपी अंधकार से व्याप्त इस अनादि संसार अटवी में भ्रमण करते हुए मुझे आपने सच्चा मार्ग दिखलाया है, इसलिए हे मुनिराज आप ही मेरे बंधु हैं। हे भगवान प्रसन्न होइए और मुझे दैगंबरी दीक्षा दीजिए। इस प्रकार गुरु को प्रसन्न कर तथा उनके निकट आ उस गूंगे ब्राह्मण ने सत्पुरुषों के लिए इष्ट दैगंबरी दीक्षा धारण कर ली। उस ब्राह्मण का पूर्वोक्त चरित्र सुनकर तथा देख कर कितने ही लोग मुनि पद को प्राप्त हो गए और कितने ही श्रावक अवस्था को प्राप्त हुए। अग्निभूति और वायुभूति अपने पूर्व भव सुनकर बड़े लज्जित हुए। लोगों ने भी उन्हें बुरा कहा, इसलिए वे चुपचाप अपने घर चले गए। क्या थे बेसिकली वो? पिछले भाव में श्रृंगाल सियार थे, है ना?
वहां माता पिता ने भी उनकी निंदा की। रात्रि के समय सात्विकी मुनिराज कहीं एकांत में कायोत्सर्ग मुद्रा में स्थित थे। सो उन्हें इंद्रभूति, अग्निभूति और वायुभूति तलवार हाथ में ले मारना ही चाहते थे कि यक्ष ने उन्हें कील दिया, जिससे वे तलवार उभारे हुए जो के त्यों खड़े रह गए। प्रातःकाल होने पर लोगों ने मुनिराज के पास खड़े हुए उन दोनों को देखा और ये वही निंदित कार्य करने वाले पापी ब्राह्मण हैं, इस प्रकार कहकर उनकी निंदा की। अग्निभूति वायुभूति सोचने लगे कि देखो, मुनिराज का यह कितना भारी प्रभाव है कि जिनके द्वारा अनायास ही कीले जाकर हम दोनों खंबे जैसी दशा को प्राप्त हुए हैं। उन्होंने मन में यह भी संकल्प किया, यदि किसी तरह इस कष्ट से हम लोगों का छुटकारा होता है। कब सोच रहे हैं ये? जब वो कीलित बने हुए हैं, है ना? तो हम अवश्य ही जिन धर्म धारण करेंगे, क्योंकि उसकी सामर्थ्य हम इस तरह प्रत्यक्ष देख चुके हैं। उसी समय उनका कष्ट सुन उनके माता पिता शीघ्र दौड़े आए और मुनिराज के चरणों में गिरकर उन्हें प्रसन्न करने का उद्यम करने लगे। करुणा के धारक मुनिराज अपना योग समाप्त कर जब विराजमान हुए, तब उन्होंने यह सब क्षेत्रपाल के द्वारा किया जान विनय पूर्वक बैठे क्षेत्रपाल से कहा कि यक्ष, यह इनका अनीति से उत्पन्न दोष क्षमा कर दिया जाए। कर्म से प्रेरित इन दोनों प्राणियों पर दया करो। इस प्रकार राजाओं की आज्ञा के समान मुनिराज की आज्ञा पाकर जैसी आपकी आज्ञा हो, यह कह क्षेत्रपाल ने दोनों को छोड़ दिया। तदनंतर मुनिराज के समीप आकर अग्निभूति वायुभूति ने मुनि और श्रावक के भेद से दो प्रकार का धर्म श्रवण किया और अणुव्रत धारण कर श्रावक पद प्राप्त किया। सम्यक दर्शन की भावना से युक्त दोनों ब्राह्मण पुत्र चिरकाल तक धर्म का पालन कर मृत्यु को प्राप्त हो सौधर्म स्वर्ग में देव हुए। उनके माता पिता को जैन धर्म की श्रद्धा नहीं हुई, इसलिए वे मिथ्यात्व से मोहित होकर मरकर कुगति के पथिक हुए। है ना? तो कितना बड़ा चेंज उनकी लाइफ में आ गया। श्रावक ही बने थे, अभी मुनि भी नहीं बने, श्रावक बने और सौधर्म स्वर्ग में देव हो गए। है ना? उससे पहले जिस तरह से वो अहंकार में जी रहे थे तो अपनी दुर्गति ही करने वाले थे, लेकिन अब क्या कर लिया उन्होंने? अपना थोड़े से चेंज से सौधर्म स्वर्ग में देव हो गए। है ना? अग्निभूति वायुभूति के जीव जो सौधर्म स्वर्ग में देव हुए थे, स्वर्ग के सुख भोग वहां से च्युत हुए और अयोध्या नगरी में रहने वाली समुद्रदत्त सेठ की धारिणी नामक स्त्री से पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें बड़े पुत्र का नाम पूर्णभद्र और छोटे पुत्र का नाम मणिभद्र था। इस पर्याय में भी दोनों ने सम्यक की विराधना नहीं की थी तथा दोनों ही जिन शासन से स्नेह रखने वाले थे। तदनंतर काल पाकर इन दोनों के पिता अयोध्या के राजा तथा अन्य भव्य जीवों ने महेंद्र सेन गुरु से धर्म श्रवण कर जिन दीक्षा धारण कर ली। किसी समय पूर्णभद्र और मणिभद्र रथ पर सवार हो मुनि पूजा के लिए नगर से बाहर जा रहे थे, सो बीच में एक चांडाल तथा कुत्ती को देख स्नेह को प्राप्त हो गए। मुनि राजों के पास जाकर दोनों ने भक्ति पूर्वक उन्हें नमस्कार किया। तदनंतर आश्चर्य से युक्त उन्होंने पूछा कि हे स्वामिन, कुत्ती और चांडाल के ऊपर हम दोनों को स्नेह किस प्रकार उत्पन्न हुआ? ठीक है, तो अब इनकी कहानी देखेंगे अपन कल की क्लास में। ठीक है, यहीं तक रखते हैं आज के लिए। किसी को कोई क्वेश्चन? ये प्रदुम्न की कहानी तो बीच में अधूरी रह गई ना? चल रही है, और इन्हीं की कहानी चल रही है। नहीं, यो पर वहाँ सुबला साल क्यों इसका कोई हाँ, अभी वही नहीं। अभी कहानी चल रही है एक्चुअली। तो ये क्या अच्छा। बताया था कि प्रद्युम्न की कहानी बता रहे थे। तो स्टार्टिंग कहाँ से करी? एक ब्राह्मण था सोम शर्मा नाम का, है ना? फिर उनकी अग्निभूति वायुभूति पुत्र, तो वहां से कहानी चल रही है। अजी वहां अभी से 16 आया साल ये क्यों हुआ ये तो अभी हुआ नहीं ये आया। नहीं बताया। हाँ, अच्छा अच्छा। वहां से लिंक जुड़ेगी फिर, है ना? वहां से आगे चल के लिंक जुड़ेगा। यस, अच्छा, ठीक। ठीक है। इंटरेस्टिंग है। चलिए, जिनवानी स्तुति। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत दोख। हे जिनवाणी भारती तो जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। 9 बार नम करना।
सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी को।